से यही शुरू होगा। ठीक है, देखिए इसमें हम देखिए अभी बता रहे थे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें कि आपका हम एक्सरसाइज 5.3 बना रहे थे हम लोग हम लोग कर रहे थे। अब देखिए इसके बाद आर डी शर्मा में एक नया आपका चैप्टर जो है, और चैप्टर नंबर आपका 7 है, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट सम और डिफरेंस ऑफ एंगल है। ठीक है, एंगल्स है। देखिए तो इसको हम लोग अभी आज से हम यही शुरू करने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये एंगल्स है, यहाँ पर थोड़ा सा एस लगा देते हैं। देखिए ये एंगल्स आपका है। ठीक है, अब देखिए इसको जो अभी चैप्टर 7 जो हम आपको बोले कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स है, देखिए इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल भी कहते हैं। सभी जगह यही लिखा हुआ है। कंपाउंड एंगल मतलब संयुक्त कोण होता है। संयुक्त कोण का मतलब ये होता है कि अभी हम लोग देखिए एंगल जो देख रहे थे, हम लोग सिंपली क्या देख रहे थे कि साइन ए देखते थे। एंगल जो हम लिखा रहता था साइन ए या कॉस बी, ऐसा हम लोग देखते थे, या टैन अल्फा, इस तरह से हम लोग एंगल अभी देख रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर जो हमको एंगल पढ़ना है, ये टैन थीटा या बीटा कुछ भी देखते थे, लेकिन अब यहाँ पर एंगल का हमको क्या पढ़ना है, सम और डिफरेंस, मतलब अलजेब्राइक सम और अलजेब्राइक डिफरेंस, जो आपका सब्ट्रैक्शन और एडिशन होता है। तब एंगल में हम कुछ नया चीज़ देखेंगे, नया फार्मूला देखेंगे, नया काम देखेंगे कि भाई अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ गए, कि शुरू में हम लोग जो देखना था देख लिए। अब देखिए हमको ये चीज़ हम लोग क्लास 10th में नहीं पढ़े हैं। क्लास 10th में थोड़ा सा कहीं का यूज किया गया, वो प्रूव करने के लिए कुछ वैल्यू दिया रहता था, और टैन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का वैल्यू निकाल कर और उस पर पुट करना होता था, मतलब वेरीफाई करना रहता था। अब याद होगा कि वेरीफाई करते थे कि साइन ए प्लस बी है इक्वल टू दिया हुआ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और कुछ साइन ए और बी कॉस का वैल्यू दिया हुआ है। अब बोलता था कि आप वैल्यू निकाल कर देखें, बैठाएं, जो भी करना था। लेकिन हम पर्टिकुलर ये चैप्टर जो है वो चीज़ हम नहीं पढ़े थे। लेकिन यहाँ हमको पढ़ना है वही कंपाउंड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल। देखिए तो हम आपको वीडियो जो बनाएंगे तो इसी नाम से बनाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल, नाम यही देंगे, वही सम और डिफरेंस का रहेगा। तो इसी नाम से हम बनाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल के नाम से बनाएंगे। चलिए तो यहाँ देखिए हमको करना क्या है भाई, देखिए कि यहाँ कुछ इसका अपना पर्टिकुलर रिजल्ट है, कुछ फार्मूला है। पहले उस फार्मूला को देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए इस फार्मूला का प्रूफ भी है, तो प्रूफ आपको कहीं कोई ज़रूरत नहीं, अपना बोर्ड में पूछता है ना, जेई अपना बोर्ड एग्जाम जो होता है क्लास 12 का, वो कहीं नहीं पूछता, बिहार बोर्ड हो कोई बोर्ड हो कहीं नहीं पूछता है, CBSE कोई कहीं आप नहीं पूछा गया है जल्दी। और फिर जेई मेंस एडवांस में सब तो मतलब है नहीं, वहाँ तो बस खाली क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाता कि आप कोई फार्मूला ही ड्राइव करना शुरू कर दीजिए। तो इसका देखिए प्रूफ कोई ज़रूरी नहीं है, अब ऐसा होगा तो आप देख लीजिएगा या बता देंगे कभी। लेकिन अभी हम लोग को मेन फोकस करना है कि इसका रिजल्ट क्या होता है, फार्मूला क्या है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो आते हैं बनाना है वो कैसे बनाते हैं, ये हमको देखना है। ठीक है, इसको हटाते हैं और देखिए पहले हम लोग फार्मूला जो है उसके फार्मूला को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। तो पहला जो रिजल्ट इसका है, जो पहला फार्मूला है वो क्या है, देखिए तो सबसे पहले हम इसमें आते हैं। जो पहला देखिए रिजल्ट हम जो शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है आपका, ये नंबर 1 2 दे देंगे। देखिए नंबर 1 आपका है साइन ए प्लस बी, साइन एंगल, यहाँ देखिए यही आपका सम और डिफरेंस है। देखिए ए प्लस क्या है, बी है, ए प्लस बी। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या होता है, मतलब फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है साइन ए, खाली याद कर लेना है, साइन ए कॉस बी प्लस आपका हो जाएगा कॉस ए साइन बी हो जाएगा। देखिए ये रिजल्ट आपका है। पहला रिजल्ट देखिए यही है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है, दूसरा देखिए रिजल्ट क्या है, दूसरा देखिए फार्मूला क्या आपका है, साइन ए माइनस बी है। देखिए दूसरा फार्मूला आपका है साइन, इसी में साइन में ही एक सम का हुआ, एक डिफरेंस का हो गया। देखिए ये डिफरेंस का हो गया, तो ये इसका क्या होता है, बस कुछ नहीं वही रहेगा, खाली हम माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। सेम वही सब कुछ वही रहता है,
कोई चेंजिंग नहीं होता है। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया। चलिए ये 2 हो गया, साइन का हो गया। अब तीसरा आइए, तीसरा देखिए आपका क्या है, वो आपका कॉस का है। कॉस क्या है आपका, इसी तरह से कॉस ए प्लस बी का है और कॉस ए माइनस बी का है। ठीक है, तो अब कॉस का देख लेते हैं। तो कॉस ए प्लस बी, देखिए कॉस ए प्लस बी, देखिए इसका क्या होता है, इसका होता है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए आपका हो जाएगा कॉस बी। अब प्लस है तो माइनस हो जाता है, साइन ए साइन बी, साइन ए और हो जाएगा आपका साइन बी, ये होता है। इसी तरह से चौथा क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो गया, सम हो गया। अब इसका डिफरेंस देखिए, कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका भी वही होगा, कॉस ए कॉस बी। अब देखिए माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, खाली बस यही याद रखना है इसमें, साइन ए साइन बी। चलिए तो ये हो गया। तो ये आपका 2 साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी हो गया, माइनस साइन ए साइन बी प्लस का, और माइनस का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन आपका बी हो गया। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम लोग क्या देखते हैं, टैन का भी होता है। टैन का देखिए 5 नंबर देखिए आप, टैन का इसी प्रकार से टैन ए प्लस बी का होता है, टैन ए प्लस बी। देखिए इसका क्या होता है, इसका फार्मूला आपका, इसका जो रिजल्ट होता है टैन ए प्लस टैन बी होता है, टैन ए प्लस टैन बी। इसका लिखिए टैन ए प्लस आपका टैन बी हो जाएगा, टैन बी, और डिवाइड बाई 1 माइनस टैन ए टैन बी, मल्टीप्लाई में यहाँ रहता है टैन ए टैन बी, ये हो गया। तो क्या हो गया, टैन ए प्लस बी का। इसी प्रकार से छठा जो आपका होगा वो माइनस का होता है, टैन ए माइनस बी, टैन ए माइनस बी का देखिए। तो ये माइनस बी का क्या हो जाएगा, बस खाली साइन का चेंजिंग होता है और कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा, ऊपर में ये माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा टैन ए माइनस हो जाएगा टैन बी, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस टैन ए टैन बी। चलिए ये हो गया। चलिए तो टैन का भी हो गया, सम और डिफरेंस हो गया। अब इसी प्रकार से आपका कॉट का है, कॉट ए प्लस बी, कोई 7 नंबर देखिए, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी। तो कॉट ए प्लस बी का क्या होगा, तो ये कॉट ए कॉट बी उल्टा होता है, ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, खाली कॉट लिखा रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए कॉट बी, और -1 रहेगा, नीचे रहेगा आपका कॉट बी कॉट ए, कॉट बी, अब प्लस आपका रहेगा कॉट ए। चलिए उसके बाद कोई 8वां नंबर देखिए, कॉट ए माइनस बी का देखिए, कॉट ए माइनस बी का देखिए। ठीक है, ए माइनस बी का, तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए कॉट बी, खाली यहाँ प्लस हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉट ए कॉट बी, कॉट बी हो जाएगा। चलिए कॉट ए कॉट बी, ओहो कॉट बी हो गया, कॉट ए कॉट बी हो गया, +1, और नीचे हो जाएगा आपका कॉट बी माइनस कॉट ए। तो ये देखिए 8 रिजल्ट है, साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का। यही देखिए रिजल्ट हमको यूज करना है। साइन ए प्लस बी का देख रहे हैं, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी, माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी, साइन माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, टैन ए प्लस बी का टैन ए प्लस टैन बी होता है। ठीक है, आपका 1 माइनस टैन ए टैन बी हो गया, और टैन ए माइनस बी का टैन ए माइनस बी, टैन ए टैन बी,
और 1 प्लस tan A tan B हो गया। cot A का cot A cot B -1, cot आपका हो जाएगा cot B प्लस cot A, cot B +1 रहेगा और नीचे में cot B माइनस cot A। तो ये देखिए आपका 8 रिजल्ट है यहाँ पर आपको दिखाया गया है। अब देखिए इसके अलावा भी कुछ और यहाँ पर मोर रिजल्ट है जो सब जगह लिखा गया है, जो कि आपको RD शर्मा भी इसको लिखे हैं। अब देखिए मोर रिजल्ट में क्या है, फिलहाल हमको क्या ज़रूरत पड़ेगा, उसके बाद फिर आगे देखेंगे, ठीक है। अब चलिए इसका 2 रिजल्ट और क्या है, देखिए इसको हटा देते हैं। 2 रिजल्ट इसका जो और है वो हमको बताते हैं, ठीक है। देखिए ये जितना 8 रिजल्ट है आप इसको याद कर लीजिएगा, या याद नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चन बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा, लेकिन हर हाल में किसी तरह से भी याद होना चाहिए। जितने ट्रिग्नोमेट्री में जितने सारे फार्मूले, जितने सारे रिजल्ट हैं, आपको सब एकदम कंठस्थ होना चाहिए, मतलब मुंह पर होना चाहिए, इसलिए कि इसकी जरूरत हमको फिजिक्स में भी पड़ेगा और कैलकुलस में तो कहना ही नहीं है। अब 12 में देखेंगे कैलकुलस में तो कहना ही नहीं है, पूरा कैलकुलस आपका ट्रिग्नोमेट्री पर ही बेस्ड है, मतलब ये सब ट्रिग्नोमेट्री पर ही पूरा काम होता है उसका। बाकी अलजेब्राइक भी है लेकिन ज़्यादा आपको देखिएगा इसी पर रहेगा, इसलिए कोई हम फार्मूला से याद होना चाहिए, जिससे कि आपका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे, जब ट्रिग्नोमेट्री आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, मतलब पूरा सब जगह इसका यूजेज है। इसमें आप देखेंगे तो आप बुक देखे होंगे, आप देख लीजिएगा सब कुछ आप इसलिए आप याद कर लीजिएगा। अब बाकी जो इसका और रिजल्ट है वो आपको देखिए, उसको हटाते हैं और उसको देखिए इसका और पहला क्या है, देखिए इसका एक और रिजल्ट क्या है, देखिए दिखाते हैं आपको कौन कौन सा है। देखिए एक पहला क्या है कि साइन आपका A प्लस B मल्टीप्लाई साइन A माइनस B इक्वल टू होता क्या है आपका साइन स्क्वायर A माइनस होता है साइन स्क्वायर B, इक्वल टू फिर क्या होता है कॉस स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर B होता है पहले, कॉस स्क्वायर B माइनस आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर A। देखिए पहला रिजल्ट आपका यही है। देखिए ये क्या है साइन A प्लस B मल्टीप्लाई साइन A माइनस B इक्वल टू क्या है साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, और इक्वल टू फिर उतना ही, मैंने इतने के बराबर ई भी है और इतने ही के बराबर ई भी है, दोनों उतने ही के बराबर, मैंने साइन A प्लस B साइन A माइनस B के बराबर ये है, और कॉस स्क्वायर B माइनस कॉस स्क्वायर A। अब देखिए इसका थोड़ा सा हम लोग प्रूफ भी देख लेते हैं कैसे इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको, क्योंकि और कुछ को प्रूफ नहीं देखे तो कम से कम इसका भी देख लेते हैं कि कैसे, ठीक है, रिजल्ट तो आता है कैसे आता है, ठीक है, कैसे निकालते हैं इसको देखिए। अब देखिए इसमें कुछ नहीं हम लोग करेंगे क्या कि साइन A प्लस B हम LHS से चलेंगे, RHS प्रूफ कर देंगे। तो LHS में देखिए मेरा क्या है साइन A प्लस B और आपका है साइन A माइनस B, साइन A माइनस B है, ठीक है। चलिए अभी जो कैसे प्रूफ करेंगे तो फार्मूला जो भी लिखे हैं उसी का हम लोग यूज करेंगे और उसी का यूज करके इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए साइन A प्लस B का फार्मूला क्या होता है साइन A हो जाएगा कॉस B हो जाएगा प्लस कॉस A हो जाएगा और कॉस A और ये हो जाएगा आपका साइन B हो जाएगा, ठीक है। इसका ये हो गया। उसके बाद फिर क्या होगा साइन A माइनस B का, तो ये हो जाएगा साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B हो जाएगा। देखिए LHS में जो दिया हुआ था कि साइन A प्लस B साइन A माइनस B, इसका हम फार्मूला बैठा दिए। जो रिजल्ट था कि साइन A कॉस B साइन A प्लस B का होता है प्लस कॉस A साइन B, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें हम क्या मान लेते हैं कि पूरा ये वैल्यू मेरा क्या है A है, इसको बना देते हैं पूरा B, ये A है और ये B है, तो क्या हो गया A प्लस B और A माइनस B, क्योंकि देखिए यहाँ भी देख रहे हैं साइन A कॉस B है, साइन A कॉस B, तो ये A बन जाएगा, कॉस A साइन B कॉस A साइन B, तो ये मेरा B बन जाएगा। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का जो आइडेंटिटी है उसका यूज कर लेंगे, तो क्या मिलेगा हमको यहाँ से, तो देखिए यहाँ से मिलेगा साइन स्क्वायर, आपको यहाँ से वैल्यू मिलेगा साइन स्क्वायर A मिलेगा
और कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर बी, और माइनस हो जाएगा, देखिए फिर ये मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और आपका साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। देखिए ये रिजल्ट हमको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें क्या करना है, हमको मान लीजिए साइन प्रूव करना है। पहले साइन प्रूव करते हैं, तो कॉस वाले को हम हटा देते हैं, कॉस वाले को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, बस यही करना है। देखिए साइन रखना है तो हमको यहाँ से कॉस वाले को हटाना पड़ेगा, ना कॉस वाले को चेंज करना पड़ेगा। तो इसको ऐसा करते हैं कि साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अब कॉस को हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, ठीक है। होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपका बी। और यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर ए रहने दीजिए, और यहाँ भी देखिए, सॉरी यहाँ पर नहीं, साइन ना प्रूव कर रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पर बैठाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। हमको बी प्रूव कर, साइन प्रूव करना है, तो कॉस की जगह पर साइन बैठा देते हैं फार्मूला, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर आपका बी, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ये मिल जाएगा आपका साइन स्क्वायर, यहाँ से ए मिलेगा, माइनस साइन स्क्वायर ए, और हो जाएगा साइन स्क्वायर आपका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ से क्या, ये मल्टीप्लाई इधर से करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बी, इधर से माइनस आएगा, इधर से साइन स्क्वायर बी आएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी हो जाएगा आपका, और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, ये वैल्यू मिलेगा। देखिए साइन स्क्वायर बी, अब देखिए क्या है, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी और प्लस साइन स्क्वायर ए, ये कट जाएगा, देखिए ये कट गया, बचा हमको क्या, साइन स्क्वायर ए और माइनस बचा साइन स्क्वायर बी, यही वैल्यू मेरा रेस्ट में बच गया। देखिए यही आपका बचा, और बाकी जो था वो कट गया, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरह से आपका LHS लेके चले RHS प्रूव कर दिए। अब हमको मान लीजिए कॉस प्रूव करना है, तो कुछ नहीं करना है, इसी साइन को, देखिए एक तो प्रूफ हो गया, देखिए अब एक आपका प्रूव्ड हो गया, एक हो गया, दूसरा हम और कर रहे हैं। देखिए अब इसी को लेके चलेंगे, देखिए फिर से हम लिख देते हैं एक बार फिर से, कि साइन स्क्वायर ए लिख लीजिए और माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब हम कॉस में करना है, तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर आपका ए, और ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये हो जाएगा। देखिए ये हो गया। अब ब्रैकेट को खोल दीजिए, तो 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अब माइनस 1, अब प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। अब देखिए इसमें माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया। अब इसको खाली अरेंज कर लेते हैं, अरेंज मतलब क्या, ये प्लस वाले को आगे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बी, अब माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। चलिए दूसरा ही प्रूव्ड हो गया, देखिए तो हो गया कॉस स्क्वायर बी माइनस, ये भी प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से देखिए रिजल्ट को इसमें प्रूव किया गया था, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसमें दूसरा जो रिजल्ट है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं, देखिए दूसरा रिजल्ट आपका क्या है, देखिए कॉस ए प्लस बी है, अब मल्टीप्लाई कॉस ए माइनस बी है, वहाँ साइन का था कॉस का है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये प्रूव करना है आपको, ये हमको दिखाना है, इतना बराबर इतना होता है। देखिए साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, ठीक है। अब देखिए इसको भी थोड़ा प्रूव कर देते हैं, इसको भी प्रूव कर लीजिए। देखिए प्रूफ में क्या है आपका, LHS लेके चलते हैं, RHS दिखा देंगे। देखिए LHS में क्या दिया हुआ है, कॉस आपका ए प्लस बी, और कॉस आपको दिया हुआ है ए माइनस बी, ठीक है। देखिए तो LHS लेके चलते हैं, तो अब ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बैठा देते हैं, तो कॉस ए प्लस बी का क्या होता है, कॉस ए, एक थोड़ा पहले देख रहे थे, कॉस ए कॉस बी, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर यहाँ से हो जाएगा आपका कॉस, ये यहाँ से क्या मिलेगा, फिर यहाँ से कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस ए
कॉस बी, और ये प्लस हो जाएगा साइन ए और साइन बी हो जाएगा आपका साइन, देखिए ये हो जाएगा आपका साइन ए साइन बी। ठीक है, चलिए ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब देखिए यहाँ भी वही होगा, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी साइन ए, तो एक माइनस एक प्लस में, तो यहाँ भी वही काम करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी, यहाँ से ये मिलेगा हमको, और माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक है, चलिए अब हमको प्रूफ जो करना है, एक साइन में चाहिए एक कॉस में चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि देखिए क्या करना है हमको, कॉस स्क्वायर ए को रखना है, तो कॉस स्क्वायर ए को रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर ए को हम रहने देते हैं। अब ये करते यहाँ क्या करते हैं, साइन हमको कॉस स्क्वायर बी यहाँ नहीं चाहिए, तो यहाँ क्या करते हैं कि 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस कीजिए, फिर यहाँ देखिए क्या रखना है हमको, साइन स्क्वायर बी रखना है, तो हम ए को तोड़ देते हैं, ए को हटा देते हैं, मतलब कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए कर देते हैं, और साइन स्क्वायर बी तो रहेगा ही क्योंकि हमको चाहिए ये हमको रखना है। देखिए ये बी हो गया, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। ठीक है, माइनस वहाँ से देखिए साइन स्क्वायर बी आएगा, तो -1 है यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, क्या हो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी ये आपका मिलेगा यहाँ से। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर ए मिल गया, साइन स्क्वायर बी भी मिला। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, एक माइनस में प्लस में कैंसिल आउट हो गया। देखिए बचा क्या हमको, बचा हमको कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये बच गया आपका। देखिए ये प्रूव्ड हो गया, एक तो आपका प्रूव्ड हो गया। अब देखिए दूसरा देखिए, अब की क्या करना है, कॉस, देखिए कॉस, अभी कॉस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर, तो अब कुछ नहीं करते, अब इसमें ऐसा करते हैं कि जो कॉस वाला है ना और साइन जो मिला उसको तोड़ देते हैं, तो इसको कुछ नहीं कीजिए, अब यहाँ क्या कीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लीजिए, और यहाँ भी क्या कीजिए, यहाँ भी देखिए इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, और यहाँ से क्या कीजिए इसको कॉस में तोड़ लीजिए, ब्रैकेट खोलिए। अब देखिए यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, -1 अब प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी, आपका कॉस स्क्वायर बी मिलेगा। देखिए ये कट गया, अब देखिए इसको आगे रख लीजिए, ये प्लस में आपका है, इसको आगे कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए यही प्रूफ करना था, अगला जो था दूसरा यही प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर आपका ए है, तो ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से देखिए 2 रिजल्ट था, उसको हमको प्रूव करना था, कर दिए। चलिए अब देखिए आपको सभी याद रखना है, ठीक है, प्रूफ तो कर ही रहे हैं, आपको सभी रिजल्ट को याद रखना है, कुछ भी आपको भूलना नहीं है, जरूरी है। अब प्रूफ इसलिए कर देते हैं कि सभी बच्चे नहीं जानते होंगे, जिनको जानते हैं वो ठीक है, कोई भी चीज़ जो जानते हैं उनके कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए सब काम हो रहा है। चलिए ठीक है, तो अब देखिए इसमें और एक रिजल्ट देख लेते हैं, अब उसको देखने का जरूरत नहीं है कि लिख देते हैं। चलिए इसको हटाते हैं, देखिए एक और देख लेते हैं, ये सब तो प्रूफ करना जरूरी नहीं है लेकिन इसको देख लेते हैं। देखिए क्या है, देखिए अब देखिए 3 का है, अब 2 एंगल का देखे थे, साइन ए प्लस बी देखे, अब देखिए यहाँ पर साइन ए प्लस बी प्लस सी का होता है, इसे माइनस नहीं होता है, प्लस का होता है, साइन ए प्लस बी प्लस सी का है, कॉस ए प्लस बी प्लस सी होता है, टैन ए प्लस बी प्लस सी, माइनस का नहीं है। देखिए तो इसमें क्या इसका रिजल्ट क्या है कि साइन ए कॉस बी कॉस सी, साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी है आपका, ठीक है, कॉस ए कॉस बी साइन सी, कॉस ए कॉस बी साइन सी, अब माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, तो यही देखिए इसका रिजल्ट है। ये आपको फार्मूला अगर चाहेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा।
देखिए इसके लिए प्रूफ इसका बहुत ऐसा कुछ बहुत बड़ा है, लेकिन प्रूफ ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसको अगर मान लीजिए हम LHS से चले, हम इसका प्रूफ देखें थोड़ा सा, ये प्रूफ अगर देखें तो LHS से चलते हैं। तो LHS में हमको क्या दिया हुआ है, साइन एक का, देखिए एक आपको दिखा दे रहे हैं, एक B और प्लस C है। अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या कि A प्लस बी को एक मान लेंगे। कैसे होता है, साइन A प्लस बी का क्या होता है, साइन A कॉस B। तो यहाँ देखिए A को, इसको पूरा एक को हम अलग मान लेंगे। देखिए इसको हम क्या करते हैं, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को चेंज कर देते हैं। देखिए ब्रैकेट का चेंज करने का मतलब ये हुआ, देखिए इसे पता चलेगा आपको कि हम एक साथ किसको रख रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि आपका A प्लस बी को एक साथ रख लेते हैं, अब प्लस C को अलग कर देते हैं। देखिए ये कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो फार्मूला पुट करेंगे, तो अब यहाँ पर A लिखेंगे तो इसको पूरा एंगल यूज करेंगे। मतलब कैसे लिखेंगे, तो साइन A प्लस बी का फॉर्मूला अब देखें तो ये क्या था, तो ये लिखेंगे हम लोग साइन A, तो A प्लस बी लिखेंगे। देखिए ये हो जाएगा, कॉस B होता था तो कॉस B की जगह पर कॉस C लिखेंगे। कॉस क्या लिखेंगे, C लिखेंगे, कॉस C प्लस होता था। अब होता था कॉस A, तो A की जगह पर आपको लिखना पड़ेगा कॉस A प्लस बी। जहाँ पर कॉस A लिखते थे तो A प्लस बी हो जाएगा। अब फिर क्या होता था, साइन आपका B होता था, कॉस A साइन B, तो साइन C हो जाएगा। यही करना है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करना, साइन A प्लस बी का फॉर्मूला बैठा देना है। तो साइन A का क्या होता है, साइन A कॉस B प्लस कॉस A आपका हो जाएगा साइन B, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉस C से, आप देखिए कॉस C से मल्टीप्लाई, आप प्लस देखिए क्या है, कॉस A प्लस बी का था, कॉस A प्लस बी का क्या होता है, कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B, ठीक है। चलिए अब मल्टीप्लाई किससे करना है, आपका साइन C से। देखो तो अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे कॉस C से, तो हमको क्या मिलेगा, साइन A कॉस B और कॉस C मिलेगा, ठीक है। प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस A साइन B, ठीक है, और कॉस C मिलेगा। अब फिर प्लस हो जाएगा कॉस A कॉस B, इधर से आ जाएगा आपका, आ जाएगा कॉस B हो गया, इधर से आ जाएगा साइन C। अब माइनस हो जाएगा साइन A साइन B और साइन C। देखिए यही फार्मूला हो गया। देखिए मिला लीजिए, साइन A कॉस B कॉस C प्लस कॉस A साइन B कॉस C हो गया, कॉस A कॉस B साइन C माइनस साइन A साइन B। देखिए यही प्रूव्ड हो गया। तो इसी तरह से प्रूव करते हैं, तो कोई बहुत बड़ा प्रूव नहीं था। फिर कॉस का भी करेंगे तो ऐसा ही है, टैन का भी ऐसा ही। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला प्रूफ करेंगे, और फार्मूला प्रूफ करके हम लोग इसको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए चौथा आपका पांचवा में, देखिए फिर से फार्मूला एगो प्रूफ के दो लिख दिए हैं, आपको प्रूफ बुक में दिया हुआ है, कोई बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है। ये कॉस A प्लस बी सी का देखिए क्या होता है, कॉस A कॉस B कॉस C, कॉस A साइन B साइन C माइनस साइन A कॉस B साइन C और माइनस साइन A साइन B कॉस C होता है। ये कॉस A प्लस B प्लस C का फार्मूला होता है। टैन A प्लस B प्लस C का देखेंगे तो इसमें क्या करेंगे, क्या होता है, टैन A टैन B प्लस में है टैन A प्लस टैन B प्लस टैन C माइनस टैन A टैन B टैन C, और नीचे क्या होता है, 1 माइनस टैन A टैन B टैन C आपका हो जाएगा टैन B, और टैन C टैन A होता है। देखिए तो इसमें कुछ नहीं, प्रूफ करने का वही तरीका है। इसमें भी हम कॉस का भी करना चाहें, कॉस का भी, तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि दो को इस तरह से आपको मानना पड़ेगा। मतलब इस तरह से अगर हम चौथा का प्रूफ देखें तो इसको करना भी, अब खाली आप फार्मूला देखिए, कॉस हो जाएगा और इसको ब्रैकेट यूज कीजिए और A प्लस B को एक साथ रख लीजिए, और प्लस C को जैसे हम वहाँ साइन में किए थे वही करेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, कॉस A प्लस B का जो फार्मूला वही यूज कर लेंगे। मतलब यहाँ ऐसा हम करना चाहें तो कॉस क्या कर लेंगे, A प्लस क्या होता है, कॉस A कॉस B होता है, तो कॉस A प्लस B हो जाएगा, और इसका हो जाएगा आपका कॉस C, अब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये साइन माइनस हो जाएगा। अब फिर क्या होगा आपका साइन A, तो साइन आपका हो जाएगा A प्लस B और साइन C हो जाएगा। देखिए
यही आपको फार्मूला यूज करना है, यही चीज़ करके इसको हमको प्रूव करना है। अब उसके बाद क्या करना है, इसको खोल देना है। तो साइन ए प्लस बी कॉस सी और साइन यहाँ हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा देखिए, और ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी और कॉस सी हो जाएगा, ये चीज़ होता है देखिए। अब फिर क्या हो जाएगा देखिए, कॉस का है, देखिए ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी कॉस सी हो गया, कॉस ए प्लस बी कॉस सी और साइन ए और साइन आपका सी हो जाएगा, मतलब साइन ए साइन बी। तो इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग प्रूव करें। फिर कॉस ए प्लस बी का फार्मूला बैठा देंगे, साइन ए प्लस बी का, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, काम मेरा हो जाएगा। tan ए प्लस बी में पाँचवा भी यही करना है, पाँचवा में भी आप दो को एक साथ रखिए। इसे देखिए tan है और tan आपका है ना, तो इसमें क्या कीजिए कि a प्लस बी को एक साथ रख लीजिए, आप प्लस सी को एक साथ कर लीजिए। तो इसका फार्मूला वही जैसे वहाँ लिखते थे फार्मूला tan ए tan बी, तो यहाँ भी हम लोग यही काम करेंगे। तो करेंगे क्या, लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, tan ए प्लस बी कर लेंगे, tan ए की जगह पर a प्लस बी हो जाएगा, अब प्लस tan सी हो जाएगा। देखिए ये करेंगे tan सी, tan ए प्लस बी और tan, और ये हो जाएगा 1 माइनस tan ए प्लस बी, tan आपका a प्लस बी अब मल्टीप्लाई tan सी हो जाएगा। देखिए tan सी, यही काम करते हैं। tan ए प्लस बी है आपका, ये a प्लस आपका b है, अब प्लस tan सी हो जाएगा। अब फिर tan ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ बैठाएंगे और tan ए प्लस बी का, और उसका एलसीएम उलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, प्रूफ आपका हो जाएगा। कुछ नहीं, प्रूफ में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ किया हुआ भी है, वो तो नहीं था, कुछ करके दिखा दिए थे, देखना जरूरी होता है तो आपका फार्मूला। लेकिन आपको ठीक है, प्रूफ तो बात की बात है, आपको याद सबको होना चाहिए, क्योंकि जब याद रहेगा तो सभी जगह काम देता है और सभी ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब देखिए इस जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड एंगल, या जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कंपाउंड एंगल से, या इसको सम और डिफरेंस एंगल ही बोलते हैं। तो इसका हम क्वेश्चन कल से देखेंगे, कल से हम इसका क्वेश्चन देखेंगे, पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे और उसके बाद हम जो आगे का एक्सरसाइज है वो करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बाकी आप लोग जो बताए हैं उसको आप रिवीजन कीजिए, जो करना है आप लोग मेहनत कीजिए, और कल से हम लोग तो क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं बच्चे, थैंक्स।